नमस्कार दोस्तों। जो लोग बिहार टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और आज लेकर आए हैं बिहार के उद्योग, कौन कौन से बिहार के उद्योग हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन जो है बीपीएससी जो है पूछा हुआ है 2018 में। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चुन चुन कर इसमें लाया हूँ बिहार के जितने उद्योग हैं। तो बने रहिए और एक क्विक रिवीजन हम लोग जो है कर लेंगे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि बोला जा रहा है कि कपिलांश जो धातु है उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। कपिलांश जो धातु है इस उद्योग की स्थापना जो हुई थी बक्सर जिला का राजपुर नाम का एक जगह था, वहीं इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। बिहार में तेल शोधक कारखाना, इसमें बहुत अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे तेल शोधक कारखाना बिहार में कहाँ है, तो बरौनी में। और ये भी पता होगा कि इसको स्थापना करने में किसने सहायता किया था, रूस ने किया था। ठीक है, तेल शोधक कारखाना जो है इसकी स्थापना करने में कौन सहायता किए थे, तो रशिया ने किया था। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बरौनी का तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना। देखिए आ गया क्वेश्चन, किस देश के सहयोग से बना, तो रशिया के सहयोग से बना था। ठीक है, रूस के सहयोग से बना था। अगला क्या है, चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। बरौनी तेल शोधक कारखाने की उत्पादन क्षमता कितनी है। बरौनी का जो तेल शोधक कारखाना है इसकी उत्पादन क्षमता जो है 33 लाख टन है। 33 लाख टन है, याद रखते जाएंगे। अगला क्वेश्चन वीडियो में बने रहिए, क्विक रिवीजन हम लोग कर लेंगे तुरंत तुरंत। अगला देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या बोला। बिहार में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुई। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, तीसरे पंचवर्षीय योजना काल में हुआ था, जो 1961 से 66 के बीच में था। तीसरे पंचवर्षीय योजना काल में 1961 से 66 के बीच में। अगला क्या है कि बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब की गई। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना की जो स्थापना हुई थी वो 1964 में हुई थी। कितने में, 1964 में हुई थी। ठीक है, अगला है बिहार में दवाएं बनाने का कारखाना। दवाएं बनाने का कारखाना कहाँ है, तो ये आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, हाजीपुर में। और एक बात बता दो कि हाजीपुर में क्या प्रसिद्ध है, तो हाजीपुर का केला प्रसिद्ध है। हाजीपुर का केला बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और अगला देखते हैं, आठवां क्वेश्चन क्या है। बिहार में कहाँ कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है। बिहार में कहाँ जो है कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना स्थित है, तो ये कहाँ है आपका, बंजारी में। ठीक है, कहाँ है, बंजारी में। अगला देखिए, तो अगला क्या है, नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या है, बिहार में कहाँ खाद्य प्रसंस्करण और वनस्पति बनाने का कारखाना स्थित है। खाद्य प्रसंस्करण ये जो है आपका पटना और औरंगाबाद में है। पटना और औरंगाबाद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई है। बिहार में जो बरौनी का तेल शोधक कारखाना है ये किसकी इकाई है, किसका एक यूनिट है। ठीक है, किसका क्या है, यूनिट है। तो देखिएगा ये यूनिट है आपका भारतीय तेल निगम का। किसका यूनिट है, तो भारतीय तेल निगम का यूनिट है। ठीक है, याद रखते जाइए, आगे जाइए। बिहार में कहाँ भारत वैगन लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट स्थित है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बरौनी एवं अमझोर। ठीक है, अगला है, यहाँ रेलवे माल डिब्बे का कारखाना है बरौनी और अमझोर में। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो बिहार में कहाँ पायराइट्स फास्फोरेट एवं फॉस्फेट एवं केमिकल्स लिमिटेड पीपीसीएल जो है उर्वरक संयंत्र स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा यही अमझोर में। ठीक है, कहाँ है, अमझोर में। ठीक है, आगे आइए, अमझोर कहाँ पर है, तो रोहतास जिला बोलिएगा। अगला है कि बिहार में एचपीसीएल उर्वरक संयंत्र जो है ये कहाँ पर है। एचपीसीएल उर्वरक संयंत्र जो है ये बरौनी में है। ठीक है, अगला है, बरौनी जो है ये कहाँ पर है, बेगूसराय जिला में। ये भी याद रख जाइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार राज्य में सूत कटाई मिलें कहाँ पर है। बिहार राज्य में सूत कटाई मिल जो है ये कहाँ पर है, तो भागलपुर, सिवान, पंडोल, गया, मोकामा, ये सब इस जगह पर है। क्या है, सूत कटाई मिलें। ठीक है, अगला है 15वां क्वेश्चन देखिए क्या है। यह क्या है कि बिहार राज्य में शराब बनाने का कारखाना कहाँ कहाँ है। बिहार राज्य में शराब बनाने का कारखाना जो है कहाँ कहाँ है, तो ये आपका है गोपालगंज, गोपालगंज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गोपालगंज, चंपारण, भागलपुर, रागी जो है सीतामढ़ी में पड़ता है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है बिहार में चमड़ा प्रसंस्करण के उद्योग। चमड़ा प्रसंस्करण के जो उद्योग हैं ये आपके यहीं पर जाएंगे, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर और बरौनी में। ठीक है, अगला देखिए, तो बिहार राज्य में पटसन उद्योग के कारखाने कहाँ हैं। तो पटसन उद्योग के कारखाने आपके हैं, पटसन उद्योग के कारखाने हैं कटिहार एवं समस्तीपुर में। ठीक है, कटिहार और समस्तीपुर में। ठीक है, अगला आइए 18वां देखते हैं। बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है, तो ये सब लोगों को मालूम है बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी मुंगेर। ठीक है, मुंगेर जो है बंदूक बनाने का कारखाना एकमात्र कारखाना यहीं पर है बिहार का। बिहार का सबसे पुराना उद्योग क्या है, सबसे पुराना उद्योग बिहार का कौन सा है जो बहुत पहले स्थापित हुई है, वो है चीनी उद्योग। ठीक है, बिहार का सबसे पुराना उद्योग क्या है, चीनी उद्योग। ठीक, आगे आइए, बिहार में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। सबसे पहले चीनी मिल की जो स्थापना हुई बिहार में वो कहाँ और कब हुई थी, तो ये 1905 में महरौरा में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, महरौरा। अगला है, बिहार में राज्य में ईख की उत्पादकता कितनी है, तो बिहार राज्य में ईख की उत्पादकता है आपका 46 टन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला है क्या, बिहार में चीनी दर की मतलब राष्ट्रीय जो वो था औसत जो है 70 टन जो है प्रति हेक्टेयर है औसत। ठीक है, अगला है, बिहार में चीनी प्राप्ति की दर कितनी है। बिहार में चीनी प्राप्ति की दर, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आपका 9%। ठीक है, चीनी प्राप्ति की दर कितना, 9%। अगला है, राष्ट्रीय औसत पूछेगा तो बोलिएगा 10.36%। बिहार में निर्माणाधीन रेलवे कोच फैक्ट्री, अभी जो निर्माणाधीन है रेलवे कोच फैक्ट्री वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपको बताना है, ये हरनौत में है। ठीक है, अभी आपका क्या कहते हैं वहाँ भी चल रहा है मेट्रो वाला काम, क्या कहते हैं, मोकामा में। ठीक है, अगला देखिए, उत्तर बिहार के प्रमुख धंधों में सम्मिलित है। उत्तर बिहार का जो प्रमुख धंधा है ये कौन कौन सा धंधा है जो उत्तर बिहार में है, तो ये आपका देखिएगा चीनी, जूट, कागज और दवा, ये तीन जो है चार धंधे ऐसे हैं जो उत्तर बिहार से सम्मिलित रखते हैं। अगला है क्या, अविभाजित बिहार में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित हुआ। तो अविभाजित बिहार, जब तक बिहार जो है विभाजित नहीं हुआ था, झारखंड से अलग नहीं हुआ था, ठीक है, तब तक जो है यहाँ सीमेंट का कारखाना कब स्थापित हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 ईस्वी में सबसे पहले यहाँ सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया था। ठीक है, तो अगला देखते हैं, बिहार में महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन कौन है, तो कृषि आधारित उद्योग तो इनमें से सब भी लगा है, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, मखाना उद्योग, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, बिहार में कृषि आधारित उद्योग सब। बिहार में शराब का कारखाना कहाँ है, बिहार में शराब का कारखाना कहाँ है, तो ये हो जाएगा मोकामा में भी है, अभी बताए थे, लोरिया नंदनगढ़ जहाँ अशोक स्तंभ है, यहाँ पर अशोक स्तंभ है, और मीरगंज में भी है। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इसका मतलब क्या हो गया, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र केंद्रित है। बिहार में जूट उद्योग कहाँ पर है, तो जूट उद्योग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो है बिहार में जूट उद्योग क्षेत्र जो है केंद्रित है। अगला है, बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने वाला कारखाना, तो ये तो पहले आ चुका है,
मुंगेर में था। कहाँ था? मुंगेर में। ठीक है, अगला देखिए, बिहार में स्लाइड उद्योग है। स्लाइड उद्योग जो है बिहार में कहाँ है? तो स्लाइड उद्योग की बात करें तो ये हाजीपुर में है, जहाँ अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि यहाँ केला प्रसिद्ध है हाजीपुर का। बिहार में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? कौन सा बिहार में है चीनी मिल की संख्या सर्वाधिक? तो इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम भाग जो है बिहार का, वहाँ चीनी मिल ज़्यादा है। ठीक है, अगला है, बिहार में सीमेंट कारखाना कहाँ है? सीमेंट कारखाना आपका है डालमिया नगर। याद रखिएगा, ये कहेगा डालमिया नगर, क्वेश्चन उल्टा कभी पूछ सकता है कि डालमिया नगर किससे संबंधित है। याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग से। किससे संबंधित है? सीमेंट उद्योग से। ठीक है, तो डालमिया नगर जो है सीमेंट उद्योग से संबंधित है। किससे संबंधित है? सीमेंट उद्योग से, याद रखिएगा। बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार, सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा भागलपुर में भी है सूती वस्त्र और गया में भी है। ये दोनों जो है हो जाएगा, भागलपुर और गया दोनों हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, बिहार के मोकामा शहर में प्रमुख उद्योग क्या है? तो अभी बोले थे कि शराब भी बनता है यहाँ, और ये जूता का भी बनाने का काम होता है, और मालगाड़ी का डिब्बा बोले थे कि यहाँ रेलवे का काम चल रहा है, मालगाड़ी बनाने का काम चल रहा है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो अगला है, बिहार में रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना। रेल इंजन मरम्मत करने का कारखाना जो है ये आप लोग बहुत पहले जानते होंगे कि ये जमालपुर प्रसिद्ध है। रेल इंजन बनाने का कारखाना बिहार में प्रसिद्ध कहाँ है? जमालपुर। ठीक है, और ये मालगाड़ी का डिब्बा, शराब, जूता ये सब बनाने वाला मोकामा एकमात्र शहर है बिहार का। अगला है क्या? बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना कब हुई? तो बिहार राज्य में चीनी निगम की स्थापना हुई 1974 ईस्वी में। ठीक है, चीनी निगम की स्थापना। अगला है, बिहार विभाजन, बिहार से झारखंड कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कौन कौन सा उद्योग जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ जब झारखंड अलग हो गया? तो कौन कौन सा उद्योग प्रभावित हुआ? तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ वो हुआ लोहा का उद्योग। ठीक है, क्योंकि सारा जो है जितना फैक्ट्री था, स्टील, लोहा, बहुत सारा जो है झारखंड के हिस्से में चला गया। अगला है, कागज। याद रखिए, कागज और लुगदी का जो कारखाना है ये समस्तीपुर में पड़ रहा है। ठीक है, कागज और लुगदी का जो कारखाना है समस्तीपुर में पड़ता है। अधिकतर चीनी मिलें किस क्षेत्र में स्थापित है? अधिकतर जो चीनी की मिलें हैं बिहार में किस क्षेत्र में स्थापित हैं? तो ये हो जाएगा आपका गंगा के उत्तरी मैदान के क्षेत्रों में, गंगा के उत्तरी मैदान के क्षेत्रों में। अगला है कि बिहार में चीनी मिलों की जर्जरता का मुख्य कारण क्या है? चीनी मिल का जो जर्जर होने का कारण है, इसका मुख्य कारण है यहाँ की उत्पादन क्षमता खत्म हो गई है। चीनी का मूल्य जो है नियंत्रण नीति में नहीं है, कोई नीति सरकार इसके खिलाफ नहीं लगा रही है। विनियोग का अभाव है, इसका मतलब हो गया ये उपरोक्त सभी। चीनी मिल जो है बहुत जर्जर होते जा रहा है, इसका मुख्य कारण ये तीनों हो जाएंगे। अगला है क्या? बिहार के मुख्य रुग्ण उद्योग कौन कौन से हैं? तो बिहार में मुख्य रुग्ण उद्योग जो हैं वो आपका हो जाएगा, चीनी भी है बोले थे पहले, जूट भी है और कागज भी है। कागज और लुगदी बोले थे समस्तीपुर में, इसका मतलब हो गया इनमें से सभी। कागज और लुगदी याद रखिएगा कहाँ पर है? कागज का और लुगदी का बोले थे कहाँ? समस्तीपुर। कहाँ? समस्तीपुर। ठीक है, समस्तीपुर। अगला है, बिहार में सिगरेट का संगठन क्षेत्र में कारखाना है। सिगरेट का कारखाना मतलब बिहार में कहाँ पर है? सिगरेट का कारखाना जो है ये पटना में है, संगठित क्षेत्र में पटना में है। अगला है, बिहार में जूट ट्रेनिंग केंद्र कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। कहाँ पर? तो जूट ट्रेनिंग केंद्र जो है काम कर रहा है अभी आपका फतुहा में। ठीक है, कहाँ पर काम कर रहा है? फतुहा, पटना के पास ही है। अगला है, उत्तर बिहार के प्रमुख बागानों में कौन कौन सा संयोग सही है? उत्तर बिहार में कौन कौन सा बागान इनमें से सही है? आप देखेंगे, आम उधर और लीची और केला, इसमें देखिए अमरूद आ गया, ये तो नहीं होगा। सेब आ गया, ये भी नहीं होगा। आम लीची, अंगूर नहीं होगा, इसमें लीची हो जाएगा। इसमें आम लीची दोनों हो सकता है लेकिन नारियल नहीं होगा। इसका मतलब है सही कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है, आम लीची केला याद रखिएगा उत्तर बिहार के सबसे प्रमुख जो है बागानों में से एक है। अगला है, बिहार का महत्वपूर्ण कागज उद्योग। कागज उद्योग जो है सबसे महत्वपूर्ण बिहार का कौन सा है? तो इसका हो जाएगा डालमिया नगर। ठीक है, ये समस्तीपुर क्या बोले थे, कागज और लुगदी का जो है समस्तीपुर में होता है। तो ये डालमिया नगर जो है सीमेंट उद्योग में भी, और याद रखिएगा किसमें महत्वपूर्ण है, और ये कागज उद्योग में भी। ठीक है, कागज और सीमेंट उद्योग में महत्वपूर्ण है कौन? डालमिया नगर। अगला है 45, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। पटसन उद्योग का जो पट्टी है कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में पटसन उद्योग का जो पट्टी है ये आपका स्थित है उत्तर पूर्व बिहार मैदान में, उत्तर पूर्व के बिहार मैदान में। ठीक है, अगला है, बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ? बिहार में रेशमी वस्त्र का सर्वाधिक विकास जो हुआ ये कहाँ पर हुआ? तो भागलपुर में। भागलपुर रेशमी वस्त्र के लिए ज़्यादा विकसित है। ठीक है, अगला है, सिल्क सिटी इसलिए कहा जाता है भागलपुर को, सिल्क सिटी। ठीक है, बिहार में रासायनिक खाद का कारखाना कहाँ है? बिहार में जो रासायनिक खाद का कारखाना जो है कहाँ पर है? तो ये पहले ही बोले थे, जहाँ तेल साफ करने का कारखाना है वहीं है। कहाँ पर है? तो बरौनी में। बोलिए एक बार फिर से, याद होगा बरौनी को किसने हेल्प किया था, मतलब किसकी मदद से जो है ये स्थापित हुआ था? तो रूस की मदद से। ठीक है, अगला है, बिहार में कांच का उत्पादन कहाँ पर होता है? कांच का उत्पादन बिहार में कहाँ पर होता है? तो कांच का उत्पादन देखें तो पटना में भी होता है, दरभंगा में भी होता है, हाजीपुर में भी, यानी इनमें से सभी जगह पर कांच के उत्पादन होते हैं। ठीक है, अगला है, बिहार में जूट के कारखाने स्थापित हैं। जूट का जो कारखाना है बिहार में सबसे अधिक कहेगा जूट कहाँ पर होता है? तो ये पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक जूट कहाँ पर हो जाएगा? तो पूर्णिया हो जाएगा। और कहेगा जूट का कारखाना कहाँ पर है? तो ये पूर्णिया में भी है, दरभंगा में भी है और कटिहार में भी, इनमें से सभी हो जाएगा। सबसे अधिक कहेगा जूट, सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला, सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला जिला तो पूर्णिया बोलिएगा। ठीक है, ऐसे तो सभी जगह ये है। ठीक है, सबसे अधिक बोलेगा तो क्या मारना है? पूर्णिया मारना है। ठीक है, अगला है, बिहार में निर्माणाधीन आयुध कारखाना किस स्थान पर स्थापित है? बिहार में निर्माणाधीन आयुध कारखाना, निर्माणाधीन जो आयुध कारखाना है वो कहाँ पर है? राजगीर में पड़ रहा है। ठीक है, कहाँ पर है? राजगीर। राजगीर बिहार राज्य के नालंदा जिला में स्थित है। ठीक है, अगला है, बिहार के नालंदा जिला में प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया है? बिहार के नालंदा जिला में जो है प्रस्तावित जैविक खाद्य कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंडी में। ठीक है, अगला है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना स्थापित है? सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना किस राज्य में है? तो सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना जो है आपका पश्चिमी चंपारण में है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला भी यही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन? तो पश्चिमी चंपारण। शिवहर से कितना गुना बड़ा है? 15 गुना ज़्यादा बड़ा है क्षेत्रफल में। किससे? शिवहर से। ठीक है, याद रखिएगा।
तो पश्चिमी चंपारण जो है सर्वाधिक चीनी मिल का कारखाना कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण। ऐसे भी याद रख सकते हैं सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ, जिसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? तो पश्चिमी चंपारण। तो सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ होगा? तो पश्चिमी चंपारण होगा। ठीक है, याद रखिएगा, चीनी मिल का कारखाना। अगला है बिहार का कौन सा जिला जो है नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? नायलॉन का जो उद्योग करता है बिहार का, ऐसा कौन सा जिला है जो नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? वो हो जाएगा आपका मुंगेर। कौन सा हो जाएगा? मुंगेर। अगला है विभाजनोत्तरांत यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी शेष बिहार किस उद्योग में धनी है? ठीक है, यानी कि विभाजन के बाद बिहार जो है किस उद्योग में अभी धनी है? ठीक है, ये आपको बताना है, विभाजन के बाद कौन सा उद्योग में धनी है, इसका हो जाएगा। अभी तो यहाँ चीनी उद्योग भी बताए, जूट उद्योग बताए, रेशम उद्योग बताए, यहाँ पर लोहा या फिर कोयला वगैरह रहता तो इसमें जो है छठा था। ये सब सारा उद्योग अभी अवेलेबल है बिहार में, तो इसलिए उपरोक्त क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है बिहार में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित क्षमता को मंजूरी कब दी गई थी? तो कितने मंजूरी दी गई, कितना क्षमता जो है कि कितने क्षमता की जो है मंजूरी दी गई थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 2500 TCD पेराई क्षमता। ठीक है, अगला है कि राज्य सरकार के सहयोग से किस जिले में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना आपका कहाँ हो रहा है? तो पटना में। ठीक है, सबसे विकसित डिस्ट्रिक्ट भी पटना है और गंगा का जो ज़्यादा मतलब सीमा पर रहा है, कहाँ पर पड़ रहा है? पटना में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर भी पटना ही है। अगला है नए उद्योग नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर सीमेंट की फैक्ट्री की स्थापना की गई? नए उद्योग नीति के तहत बिहार में सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पर? तो अभी नए उद्योग में कहलगांव में स्थापित की जा रही है। ठीक है, अगला है नए उद्योग नीति के तहत बिहार के किस स्थान पर मिनी स्टील प्लांट की स्थापना अस्थायी जो है स्थापना प्रस्तावित है? ठीक है, मिनी स्टील प्लांट, याद रखिएगा, मिनी स्टील प्लांट की बात करें तो बेगूसराय जाइएगा। मिनी स्टील प्लांट जो है यह स्थापना अभी प्रस्तावित है कि कहाँ पर होने वाला है? बेगूसराय में। ठीक है, अगला है बिहार में डेयरी मिल्क पाउडर प्लांट का निर्माण हाल ही में हुआ है, कहाँ पर हुआ? तो ये बताना है आपको, बिहार में डेयरी मिल्क का जो हुआ ये बिहार शरीफ में हुआ है। ठीक है, डेयरी मिल्क का प्लांट का निर्माण हुआ है बिहार शरीफ में। अगला देखिए, पटना में स्थापित होने वाला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है देश में कौन सा स्थान है इसका? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का जो पार्क बन रहा है पटना में या फिर स्थापना जो हुआ है, तो उसके जो देश में स्थान कौन सा है, यानी देश में जितने पार्क हैं उसमें स्थान क्या है? तो देश में जो स्थान है इसका हो जाएगा आपका 15वां स्थान है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। अगला देखते हैं, बिहार राज्य के रुग्ण एवं बंद पड़ी इकाइयों को रुग्ण घोषित करने की तिथि से विलंब अभिभार में छूट दिया गया किस? ये थोड़ा देखिएगा, ये छूट दिया गया कितने वर्षों के लिए? तो ये हो जाएगा आपका 5 वर्षों के लिए छूट दिया गया। ठीक, अगला देखिए, निम्नलिखित में किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला है? देखिए ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है 2018 में। तो अगला देखिए क्या इसका फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में किस वैश्विक कंपनी को बिहार में लोकोमोटिव कारखाना स्थापित करने का ठेका मिला? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी एंड अल्स्टॉम। ठीक है, अगला है बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए गठन किया गया है, किसका गठन किया गया है? तो ये आपका गठन किया गया है बिहार ये निवेश प्रोत्साहन परिषद और बिहार आधारभूत संरचना विकास प्राधिकरण, उपरोक्त दोनों, ये दोनों का स्थापना किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। बिहार का सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग क्या है? कृषि आधारित उद्योग जो है सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड कौन है? तो इसका हो जाएगा चीनी उद्योग। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग इसमें कौन सा ज़्यादा हाईलाइटेड है? तो चीनी उद्योग। ठीक है, अगला है 18वीं शताब्दी में बिहार के किस उद्योग के लिए चर्चित केंद्र रहा था? 18वीं शताब्दी में बिहार में सोरा उद्योग जो है ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तथ्य गलत है? तो तथ्य खोजना है इसमें दलहन, एक मिनट, दलहन का अनुसंधान केंद्र खोजना है, क्या मोकामा है? दलहन का अनुसंधान केंद्र जो है क्या मोकामा है? तो ये है। ठीक है, फल अनुसंधान संस्थान भागलपुर, ये भी है। महावीर कैंसर संस्थान ये हाजीपुर, ये नहीं होगा। ठीक है, ये जो है नहीं होगा। और ये मुजफ्फरपुर का लीची सही है, ये हाजीपुर का केला, मुजफ्फरपुर का लीची। ठीक है, आगे